हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर के 5वें पेपर पर मौजूद हैं। ये मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार। और ये इंग्लिश 100 मार्क्स का है। इसके पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 4 मॉडल पेपर को डील कर दिया है और ये 5वां यानी कि लास्ट मॉडल सेट है। इसका 1 से लेकर के 10 वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। इसे जरूर देखिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। मॉडल सेट को तैयारी करना बेहद जो है ना यूजफुल होता है, इसलिए इसको बारीकी से समझेंगे। तो आइए बिना किसी समय को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न से। तो ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, आपको 50 ही क्वेश्चन बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इट इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। और ये पर जो है ना, ये हमारा कॉम्बिनेशन से सवाल पूछा गया है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें जो सही हो जाए। याद रखिएगा, ये आपको तो पढ़ना होगा और पढ़ करके आपको बनाना होगा कि इट इज वेरी हैवी एंड आई कैन नॉट लिफ्ट। इट इज वेरी हैवी इफ आई, अब यहाँ पे इफ नहीं हो सकता, यदि क्यों आ गया। इट इज हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट। इट इज टू हैवी फॉर लिफ्ट, इट इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है सही है। टू अत्यधिक हैवी है, मैं इसे नहीं उठा सकता हूं, तो मेरे उठाने योग्य ये नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हैव यू सीन डैश डैश ताजमहल। अब ये वाला आर्टिकल का क्वेश्चन है और आपको मैंने कहा था कि 7वें अजूबे में कोई भी एक अजूबा हो तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये तो कई बार पूछा है, ये 7वें अजूबे वाला जो प्रश्न है आप इसको एकदम याद करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई डैश डैश स्पीक स्पेनिश। अब यहाँ पर सही वर्ब का चयन करना है, तो जाहिर सी बात है कि स्पीक यहाँ पर जो है हमारा जो लिया गया है ये V1 है। अब V1 के साथ हैव या फिर हैज या हैट नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं होगा। अब यहाँ पर डज या डू हो सकता है, तो आई के साथ डू लगाते हैं या डज डू लगाते हैं, तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। आई डू नॉट स्पीक स्पेनिक्स, यानी कि मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई एम डैश डैश माई हेड माई बेड। तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर होगा आई एम मेकिंग माई बेड। तो यहां पर मेकिंग आपको दिख रहा है क्या? यहां पर ये, अब ये मेकिंग भी फोर नहीं, ये एक जो है ना जीरंट का भी रूप होता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विजडम इज डैश डैश गिफ्ट ऑफ हेवन। तो विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। जब भी ऑफ के पहले नाउन हो और उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रैंड मा इज अराइविंग डैश डैश द 3:30 PM ट्रेन। यानी कि मैंने भी कई बार आपको कहा है ना कि क्लास इतने बजे खुलेगा, तो एट का प्रयोग करते हैं। कितने बजे? एट का। यहाँ पर हो जाएगा एट द 3:30 PM। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा एट का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आई हैव नॉट सीन हिम, यानी कि मैंने उसे नहीं देखा है। हिज लास्ट बर्थडे, यानी कि उसके लास्ट बर्थडे से अब तक मैंने उसको देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर टाइम जो आएगा, ये टाइम आएगा सिंस का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का, क्योंकि ये तो वन पॉइंट ऑफ टाइम है एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट के लिए। और अगर फ्यूचर होता तो किसका प्रयोग करते? फ्रॉम का। खैर ये तो यहाँ पर सेंटेंस है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब ये करेक्ट सेंटेंस को चुनने वाला बेहद आसान होता है। 4 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो 4 ऑप्शंस में चारों आप कोशिश करिएगा सही करने का, तो बड़ा अच्छा होगा। इंफॉर्मेशन सिंगुलर होता है, इसके साथ आर का प्रयोग नहीं करते हैं। इंफॉर्मेशन हैज करेक्ट, इसके बाद जो है ये V1 है, तो V1 के बाद ये हैज नहीं आता। राइट आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। योर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। ऐसे अगर आपने देख लिया तो समझ जाइए कि ये वाला आपसे आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द ट्रेन इज वेरी क्राउडेड दैट इज यूजुअल। यानी कि यूजुअल क्या होता है? ट्रेन क्राउडेड होता है। तो हम लोग किसका सही प्रयोग करेंगे? द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड। तो यही सही लग रहा है, द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड। तो यहाँ पर देखिए यूजुअली, यूजुअली मतलब प्रायः, तो यूजुअली का प्रयोग कब करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट समीप हो जाता है। तो यहाँ पर विल नहीं होगा, हैड नहीं, कैन नहीं, ये सब ऐसे भी गलत लग रहा है। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
सी फर्स्ट मीट मी डैश डैश ईयर एगो, ए ईयर एगो, ईयर ईयर, तो यहाँ पर तो बहुत ही आसान आर्टिकल का क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश एप्पल फेल फ्रॉम डैश डैश ट्री। तो एप्पल है एप्पल, तो ये वॉवेल है, इसके पहले यहाँ पर लगना चाहिए एन, और ट्री है, ट्री के पहले लगना चाहिए था ए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें शुरू में एन है और बाद में ए है? तो ये ऑप्शन बी में है, तो बी आंसर कौन सा होगा? राइट हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश इटालियन कम टू सी मी डैश डैश और एगो। अब आवर, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? हावर नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या लगना चाहिए? यहाँ एन लगना चाहिए, और यहाँ पर जो है इटालियन है, तो यहाँ पर भी ये भी हमारा वॉवेल है, तो यहाँ पर भी एन लगना चाहिए। दोनों में कौन सा एन एन है? यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। यहाँ पर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर ये पकड़ना था, यहाँ पर भी एन होगा, यहाँ पर भी एन होगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन में है, देखा और लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर इज डैश डैश यूजफुल मेटल। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर शुरुआत में यू दे दिया है, और यू के लिए किसका प्रयोग करें? एन का। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है सेंटअप में भी, और आपका जो है ना फाइनल एग्जाम में भी पूछता है और पूछते ही रहेगा। यूजुअल या यूजफुल, यो, इसका जो साउंड है कैसा आ रहा है? यो। और वाई, तो वाई एक क्या है? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी जम्प्ड डैश डैश द वेल। अब मैंने आपको कहा था कि किसी अगर जो है कि परिधि में कोई गति के साथ प्रवेश करता है तो किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर होगा सी जम्प्ड इनटू द वेल, या कुएं में कूद गई, तो इनटू का यहाँ पर राइट आंसर सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू मस्ट बिहेव डैश डैश टाइगर्स। तो यहाँ पर राइट प्रीपोजिशन ऑफ होगा, यानी कि आपको टाइगर से क्या होना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉम्बिनेशन से है, देख लीजिएगा, एक दो प्रश्न रहता है। कह रहा है ही इज टायर्ड टू प्ले ही वांट टू रेस्ट, यानी कि वो खेल करके थक गई है और वो अब रेस्ट करना चाहती है, तो क्या होगा? ही इज टायर्ड सो कैन रेस्ट, ही इज टायर्ड टू प्ले ऑफ प्ले। तो देखिए ऐसे भी आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस ही आपका गलत लग रहा है। बीइंग टायर्ड टू प्ले, यानी कि खेल करके टायर्ड हो गई, ही वांट्स टू रेस्ट, तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कॉम्बिनेशन से है। कह रहा है सतीश इज माई फ्रेंड ही प्लेज क्रिकेट विथ मी। अब यहाँ पर सतीश मेरा दोस्त है और वो क्रिकेट खेलता है मेरे साथ। सतीश, कोमा दिया है यहाँ पर, माई फ्रेंड कोमा प्लेज क्रिकेट विथ मी। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट है और दो सब्जेक्ट के साथ प्लेज क्यों लगाया? आइए पढ़ते हैं। सतीश इज प्ले, ये तो होगा नहीं, सतीश इज प्ले होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर माई फ्रेंड कहाँ जा रहा है? विथ मी। सतीश इज माई फ्रेंड एंड प्लेज, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कोमा लगा दिया है ना, ये हमारा बात बना दिया। सतीश माई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट विथ मी, यानी कि सतीश जो है मेरा दोस्त खेलता है क्रिकेट मेरे साथ, तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेन डैश डैश जस्ट अराइव्ड। अब ट्रेन अराइव्ड हुई है जस्ट, तुरंत, तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारा V3 का बोध है, और V3 से पहले हैव हैज लगता है, ट्रेन एक ही है तो यहाँ पर हैज होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिज टू सन्स। अब दो सन्स हैं तो सिंगुलर का बोध होगा या प्लूरल का? प्लूरल का, तो प्लूरल के लिए आर लगाएंगे, तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। हिज टू सन्स आर स्टिल वेरी यंग, उनका जो दो बेटा है ना वो अब तक क्या है? एकदम जवान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईच वन ऑफ यू डैश डैश टू कलेक्ट ए फ्यू रुपीज। अब सबको, ईच मतलब प्रत्येक को, प्रत्येक जैसे ही हुआ वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, तो ये दोनों नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है। अब टू कलेक्ट, अब याद रखिएगा डज के बाद टू नहीं, लेकिन हैव हैज के बाद टू हो जाता है, इसका मतलब है करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। ईच ऑफ यू हैज टू कलेक्ट ए फ्यू रुपीज, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। और मैंने ये हैव हैज हैड प्लस टू वाला ये मैंने बताया भी है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को यहाँ पर चुनना है। ही गेव मी थैंक। अब देखिए थैंक नहीं थैंक्स वाला सही होगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया, दो बचा हुआ है। अब ही सब्जेक्ट है, मुझे थैंक्स देगा तो मैं ऑब्जेक्ट रहूंगा, ऑब्जेक्ट मी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में ही रख दिया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा, ही गेव मी थैंक्स।
राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर सी होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव हमको करना है। ही इज थिंक्स ही इज नेपोलियन, ही थिंक्स ही इज ए नेपोलियन, ही थिंक तो ही थिंक नहीं होगा, इज नेपोलियन। अब याद रखिएगा यहाँ पर इस दोनों में डाउट हो रहा है कौन सा होगा। अब आपको लगेगा कि प्रॉपर नाउन के पहले तो ए का प्रयोग करते ही नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब आप किसी से तुलना कर रहे हैं, वो जो है एकदम सुनील गावस्कर जैसा लगता है, वो अपने आप को सोचता है कि हम एकदम रामपाल यादव हैं, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो उसके पहले क्या होता है? ए का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। यहाँ पर मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो थ्योरी का क्लास है नहीं, एक एक बात बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा देर लगेगा। आप एकदम आराम से समझते जाइए, देखते जाइए। द एंटोनिम्स ऑफ कैच, कैच का एंटोनिम्स क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द खोजना, आपको अलग विलोम शब्द। तो कैच का मतलब होता है पकड़ना, तो पकड़ना का उल्टा क्या होगा? छोड़ना। तो छोड़ना का क्या हो जाएगा? ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिर जाता है, ड्रॉप हो गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही क्वारलेड डैश डैश माई ब्रदर, इसका मतलब होता है झगड़ना। तो मेरे ब्रदर के साथ वो क्या करता है? उसने झगड़ा किया। तो विथ माई ब्रदर, राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। अब देखिए बाय, इन, घुस के नहीं, ऑफ नहीं, ये प्रीपोजिशन ऐसा चीज है ना, आपको छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि राइट आंसर कौन सा लग रहा है, वही होगा सही। द थीव्स ब्रॉक डैश डैश हिज हाउस, तो यहाँ पर क्या होगा? इनटू हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? इनटू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रमेश इज सीनियर टू मी, रमेश इज सीनियर टू मी, यहाँ पर राइट आंसर टू का प्रयोग यहाँ पर होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही बिहेव्स लाइक डैश डैश फूल, वो बिहेव्स लाइक ए फूल, एक जो है ना बुर्बक की तरफ बिहेव कर रहा है, राइट आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है डोंट ट्रस्ट दैट फेलो ही इज डैश डैश लायर, तो ए लायर या एन लायर या फिर द लायर या फिर नन आर्टिकल। आर्टिकल्स इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि क्या ही कहूँ। अगर आर्टिकल का पूरा चैप्टर चाहते हैं लाइव क्लास में लिया गया है, देखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ए होगा, ए लायर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अर्थ डैश डैश राउंड द सन, अब देखिए द अर्थ सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और सिंगुलर वर्ब के लास्ट में एस होता है, तो यहाँ पर ये आंसर लग रहा है सही। रिवॉल्व्स यहाँ पर लगा हुआ है ना एस, जबकि यहाँ पर नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द चिल्ड्रन डैश डैश देयर मिल्क ट्विस यस्टरडे, अब द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चाइल्ड नहीं कहा गया है, चिल्ड्रन कहा गया है, तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। आर नहीं लिखा है कि ड्रिंकिंग, एवरी डे है यानी कि होते रहता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ए होगा, ड्रिंक होगा। एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ चाइल्ड नहीं चिल्ड्रन है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक वॉइस से है और कह रहा है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। डोंट टॉक ऑन द सॉरी डोंट वॉक ऑन द ग्रास, यानी ग्रास पर आपको नहीं चलना है। तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि ये काम नहीं करना है, तो वहां पर जो पैसिव वॉइस होगा वहां पर फॉरबिन का, यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, इसका प्रयोग करेंगे। और अगर सिंपल में होगा तो रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू डू नॉट टॉक डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास, ये होगा, या फिर यू आर फॉरबिन टू वॉक ऑन द ग्रास, कौन सा सही होगा? मैं आपको देखना चाहता हूं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, जबकि ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 years, अब 2 सालों से गाना गा रहा है, चेंज टू पैसिव वॉइस। मैंने क्या कहा था? आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ चीजों आसान तरीके से बनती हैं। बिफोर है, बिफोर में है, और पैसिव में आपको क्या खोजना होगा? जहां पर बीइंग लिया गया हो। तो बीइंग है क्या? नहीं है। बीइंग है क्या? सिंगिंग दे दिया, यहाँ पर आपको बीइंग मिल रहा है ना, राइट आंसर यही होगा, राइट आंसर बी होगा। ए सॉन्ग हैज बीन बीइंग sung by him for 2 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द साइनोनिम्स, साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है? एक जैसा शब्द यानी समानार्थक शब्द। जर्नी, जर्नी का साइनोनिम्स क्या होगा? ट्रिप होगा। तो जाहिर सी बात है राइट आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलेक्स शाउटेड लेट मी गो, एलेक्स ने कहा कि मुझे जाने दो। अब इस क्वेश्चन में ही मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो चलो ये ठीक है, ये वाला सही मिल रहा है, एलेक्स शाउटेड टू लेट मी गो, ठीक है। एलेक्स शाउटेड फॉर लेट हिम गो, एलेक्स शाउटेड एट देम टू लेट हिम गो, एलेक्स शाउटेड एट लेट हिम
टू गो, ये कॉम्बिनेशन ये वाला नहीं मिला, ये वाला भी नहीं, ठीक है। तो इसके एट के बाद कुछ मतलब वैसा प्रोनाउन वाला होना चाहिए। तो यहाँ एलेक्स साउटेड एट दैम, यहाँ दैम वाला जो है क्यों दिया गया पता नहीं। तो इस हिसाब से जो सही होगा ये होगा ही नहीं, तो सही मेरे पास एक ही बचता है यहाँ पर, सी आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है ए क्लेवर माउस सेड टू ऑल लेट्स बेल द कैच बेल द कैट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इनडायरेक्ट में आपको चूज करना है। इतना ज़्यादा ये घुमा के पूछता है कि इसको पढ़ने में ही बच्चा टाइम पास कर दे। तो याद रखिएगा एक क्लेवर माउस प्रपोज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर सजेस्टेड का नहीं होगा, टू ऑल या यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया है। राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड लास्ट भी हो जाएगा अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनिए। माई सन लुक्स लाइक आई, यहाँ पर लुक्स लाइक आई है। माई सन लुक्स लाइक मी, माई सन लुक्स लाइक योर्स होता तो होता माई सन लुक्स लाइक दे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस दोनों में डाउट है, इस दोनों में क्या हो सकता है। तो लुक्स लाइक आई नहीं, यहाँ पर हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में राइट आंसर बी हो जाएगा। अब इसके दूसरे पार्ट में हम लोग किताब के यानी कि रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन को डील करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव सीरीज मैंने करवाया आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपके हेल्प में आ रहा है तो लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें।